हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ के सरलीकरण के कुछ टॉपिक्स के ट्रिक्स के साथ में टाइप देखेंगे। तो हमारा पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, हम देखेंगे पहला टाइप कि 12 √12 प्लस √12 प्लस √12 इंफिनिटिव। ये 2 सेकंड में हम बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं सोल्व। तो हम देखेंगे कि 12 है। अब 12 का ऐसा गुणज देखना है हमें कि जिनका डिफरेंस केवल एक आना चाहिए। तो 12 का गुणज तो बहुत होते हैं, 2 × 6 × 2 होते हैं, बहुत होते हैं। लेकिन ऐसे ऐसा गुणज देखना है हमें कि जिनका डिफरेंस क्या है, एक ही होना चाहिए। तो ऐसा गुणज क्या हो जाएगा, 4 × 3। 4 × 3 इनका डिफरेंस कितना है, एक है। डिफरेंस कितना है, एक है। अब दूसरा नियम यह कहता है, पहला तो ये देखना है हमें, पहला रूल क्या होता है कि ऐसे दो गुणज देखने हैं जिनका डिफरेंस एक है। कि जो भी संख्या दी हुई है उनको ऐसे गुणज को देखना है जिनका डिफरेंस एक होना चाहिए। और दूसरा क्या देखना है कि हमें प्लस देखना है तो बड़ी वाली संख्या, माइनस देखना है तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। यदि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो 4 इसका आंसर होगा। यदि यहाँ माइनस दिया होता तो 3 इसका आंसर होता। अब हम अगला देखेंगे कि 42 का ऐसा गुणज क्या है जिसका डिफरेंस केवल एक है। डिफरेंस की क्या है, एक। डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हमारा 42 का गुणज क्या होगा, 7 × 6। 7 × 6 इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल एक का है। डिफरेंस केवल एक का है। यहाँ प्लस दिया हुआ है तो आंसर 7 आ जाएगा। यहाँ माइनस दिया होता तो आंसर 6 आ जाता। प्लस दिया होता 7 इसका आंसर होगा। अब हम अगला टाइप देखेंगे 30। एक बार इसको मिटा देते हैं सारे को। 30 है। 30 किसका गुणज है, जिनका डिफरेंस केवल एक होना चाहिए। 5 क्या क्या होगा, 5 × 6। 5 × 6 ये इनमें डिफरेंस कितना है, एक। डिफरेंस कितना है, एक। अब 30 है, प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर आएगी। यदि माइनस होती तो छोटी वाली संख्या आती, लेकिन यहाँ प्लस है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि 56 किसका गुणज है जिनका डिफरेंस केवल एक ही होना चाहिए। तो 56 किसका है, 7 × 8। 7 × 8 का डिफरेंस है। 7 × 8 का गुणज है, सॉरी डिफरेंस नहीं, 8 का गुणज है। तो इनमें डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस। यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह में बड़ी वाली संख्या आंसर आएगी, बड़ी वाली संख्या आंसर आएगी। अब हम अगला देखेंगे 210 किसका गुणज है। 210 ऐसी संख्या का गुणज है जिसका डिफरेंस केवल एक होना चाहिए। डिफरेंस केवल एक होना चाहिए। तो 210 किसका गुणज होगा, 210 गुणज होगा 14 × 15 का। किसका होगा, 14 × 15 का। अब फिर इनमें डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है। यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब हम सेकंड देखेंगे टाइप। तो सेकंड में माइनस दिया हुआ है, सभी में माइनस दिया हुआ है। तो वो ही गुणज देखना है कि 12 का 4 × 3। अब इनमें डिफरेंस एक का है, डिफरेंस एक का है और माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आंसर आ जाएगी। अब 42 में 7 × 6। 7 × 6 डिफरेंस एक का और माइनस की संख्या है तो छोटी वाली संख्या आंसर आ जाएगी। अब 30 5 × 6। 5 × 6 डिफरेंस एक का और माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आंसर आ जाएगी। अब हम 56 का 7, 56 का किसका गुणज है, 7 × 8 का। 7 × 8 का माइनस का चिन्ह है, ये डिफरेंस एक का है। माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आंसर आएगी। 210 किसका है, 14 × 15 का। डिफरेंस एक का, डिफरेंस एक का और माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आंसर आएगी। दोस्तों तो इसमें ये देखना है कि पहले तो इसका गुणज करना है कि जिनमें डिफरेंस 1 का हो। डिफरेंस सारे में 1 का हो और डिफरेंस 1 का आ जाता है तो दूसरा दूसरा टाइप ये याद रखना है हमें। पहला तो कि डिफरेंस एक का होना चाहिए, ऐसा गुणज देखना है हमें। और दूसरा
कि यदि प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या आंसर आएगी, और यदि माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर आएगी। अब हम तीसरा टाइप दूसरा टाइप देखेंगे कि कैसा आएगा। तीसरा टाइप, दो तो हम टाइप देख ही लिए, अब तीसरा टाइप देखेंगे कि ये संख्या दी हुई है, इन्फिनेटिव का चिन्ह आना चाहिए। किसका? इन्फिनेटिव का चिन्ह, उसमें भी इन्फिनेटिव का, इसमें भी इन्फिनेटिव का। तो ये कैसे सोल्व होगा? तो हमें ये देखना है कि कैसे सोल्व होगा, कि इसमें देखना है कि इन्फिनेटिव में ये ऐसी संख्या आ रही है, यहाँ इन्फिनेटिव आ रहा है, यहाँ इन्फिनेटिव आ रहा है, तो 3 ही इसका आंसर आ जाएगा। ऐसी संख्या आ रही है, इन्फिनेटिव आ रही है, इन्फिनेटिव आ रहा है, यहाँ गुणा गुणा का चिन्ह है, और इन्फिनेटिव आ रहा है तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। और 17 इन्फिनेटिव आ रहा है तो 17 इसका आंसर होगा। और 27 तो 27 इसका आंसर होगा। और 13 इन्फिनेटिव तो 13 इसका आंसर होगा। एकदम सरल ट्रिक है जो आप लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें इन्फिनेटिव का चिन्ह आना ही चाहिए। इन्फिनेटिव का चिन्ह आता है तो हम ऐसी ट्रिक लगाकर इसको 1 सेकंड में सोल्व कर देंगे। यदि इन्फिनेटिव का चिन्ह नहीं आता है तो हमें अगला टाइप देखेंगे कि कैसे सोल्व होगा। लेकिन यदि इन्फिनेटिव आता है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कि इसका 3 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, इसका 27, इसका 13 हो जाएगा। दोस्तों अगला हम टाइप देखेंगे 4 नंबर का टाइप। 3 हमने देख लिया, इनमें इन्फिनेटिव दिया हुआ था, इसमें इन्फिनेटिव नहीं दिया हुआ है, तो ये कैसे हम सोल्व करेंगे ये देखेंगे। तो इसमें सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। अब इसमें यहाँ बटे का चिन्ह लगा देंगे ऊपर। यहाँ अंडर रूट दिया हुआ है तो अंडर रूट का 2 चिन्ह आएगा। यदि क्यूब दिया हुआ तो 3 आता, यदि 4 की घात दी हुई तो 4 आता। यहाँ क्यूब 3 आएगा तो 2 लिख देंगे। अब ये चिन्ह कितने हैं? 3 चिन्ह है तो यहाँ 3 लगा देंगे, कि पावर में 3 लगा देंगे। जितने चिन्ह होंगे उतने पावर में लगा देंगे। अभी ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें 2 की पावर 3 है तो ऊपर हमें गठा के यहाँ गठा के लेना है, कि 2 की पावर 3 है तो यहाँ लिखना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। अब हमें लेना है 5। इसका मान कितना होगा? इसका मान 2 की पावर 3 का मान कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब इनको सोल्व करना है। 2 की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, और 2 की पावर 2 का मान 4 होता है। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब अगला हम देखेंगे 9, जिसमें क्यूब दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है? अंडर रूट की पावर 3 दी हुई है, तो 9 पहले ऐसे का ऐसा लिख देंगे। अब इसमें पावर में ऊपर वाले में बाद में लिखेंगे, पहले नीचे लिखेंगे कि चिन्ह कितने दिए हैं? 4 दिए हुए हैं, और क्या दिया हुआ है? क्यूब दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे। चिन्ह कितने हैं? 4। चिन्ह कौन से? जो ये दिए हुए ना पावर, ये पावर, ये दिए हुए थे ना, हमें इनमें 3 दिए हुए थे, इसमें 4 दिए हुए हैं। 1 2 3 4, 4 दिए हुए तो 4 लिख लेंगे। अब ऊपर क्या लिखना है हमें? कि एक घटा के लिखना है, कि 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। अब हमें इसको सोल्व कर लेना है। 3 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27। अब इनको टोटल को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो 9 सही 40/81 इसका आंसर आ जाएगा। सी इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये आज पहला वीडियो है तो थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आदत हो जाएगी मुझे लिखने की, और अच्छे से लिखा जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इसमें कर लेना आप। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दिया हुआ है
इसमें इन्फिनिटी दिया है, y का मान हमें पूछ रहा है। यदि प्लस का यहाँ 7 लिखेंगे पहले, यदि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो आगे बढ़ जाएंगे, यदि माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो पीछे चले जाएंगे। इसमें प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो आगे बढ़ेंगे, और आगे उतना बढ़ेंगे कि गुणज का के बीच में डिफरेंस है वो 1 का हो, कि जो गुणज है मतलब आगे 8 9 10 11 12, इनमें भी पहले 11 तक तो कोई डिफरेंस में एक नहीं था, डिफरेंस एक नहीं था गुणज में, लेकिन 12 के गुणज में डिफरेंस 1 का है, 4 × 3। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 3y4। ये कौन से में सी इसका आंसर आ गया। बस ऐसा ही आपको याद रखना है, ये ट्रिक आपको अच्छे से देख लेनी है और नोट्स बनाते जाना है। इसमें अगला क्या है कि माइनस का चिन्ह है, तो 3 हम पहले लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे पहले। अब माइनस का चिन्ह है तो पीछे चले जाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो आगे चले जाएंगे। तो इसमें माइनस का चिन्ह है तो इसमें 2 1 0। अब ये तो क्या लिखेंगे, पहले ये देखेंगे कि इसमें गुणज हो रहा है दोनों, 2 × 1, इन गुणज में 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो यही इसी के गुणज होंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा कि 1 y 2, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है, सी इसका आंसर आ जाएगा। आगे 6 नंबर का टाइप हम लेंगे कि ये दिया हुआ है, ये तो एकदम चुटकियों में हम सोल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाएंगे, एकदम बिना पेन उठाए हम ये प्रश्न तो कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि पहले तो ये लिखना है कि 2 की पावर 3 है, 8 को भी हम तोड़ेंगे पावर में, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 है ही, और 4 को 2 की पावर 2 है। तो इसमें जो बेस होगा वही हमारा आंसर आएगा, जो बेस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें पहले तो हम घातों में तोड़ लेंगे, मतलब पावर में तोड़ लेंगे, और इसमें जो बेस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें बेस क्या रहेगा, कि 4 की पावर 4, 4 की पावर 2, 256, 4 की पावर 4, 64, 4 की पावर 3। तो इनमें सब में बेस क्या है, इनमें सब में बेस 4 है, तो ये 4 ही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जो सरलीकरण की एकदम शॉर्ट ट्रिक थी, जो सेकंडों में आप क्वेश्चन कर पाओगे। दोस्तों थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसे लिखने वाला। दोस्तों धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगी लिखने वाली। दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, और प्लीज़ यदि ट्रिक अच्छी लगी, लिखने से मतलब नहीं है, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे आप नोट्स बनाते जाना। और यदि आपको कुछ भी समझ में आया या ट्रिक्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।